ममता बनर्जी के लिए एक और बुरी खबर आई। अब तृणमूल कांग्रेस का फंड भी ममता के हाथ से निकल सकता है। अरूप विश्वास ममता के करीबी हैं, उनकी सरकार में मंत्री भी रहे। ममता ने उन्हें पार्टी का ट्रेजरर बनाया था, लेकिन अब अरूप विश्वास का मूड बदलता दिखाई दे रहा है। आज पता लगा कि अरूप विश्वास ने बैंक को लेटर लिखकर पार्टी के अकाउंट को फ्रीज करने को कहा। तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल अकाउंट कोलकाता में HDFC बैंक के सेंट्रल प्लाजा ब्रांच में है। बैंक को लिखी चिट्ठी में अरूप विश्वास ने कहा कि फिलहाल पार्टी के अंदर बहुत दिक्कतें हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं, विधायकों ने बगावत का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पार्टी का इंचार्ज कौन होगा, इस पर विवाद है, झगड़ा चल रहा है। ये क्लियर नहीं है कि बैंक अकाउंट कौन मैनेज करेगा। इसलिए जब तक सारी स्थिति साफ नहीं हो जाती, तब तक पार्टी के फंड को सुरक्षित रखने के लिए सभी ट्रांजैक्शंस रोक दिए जानी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के पास 925 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। इसमें बैंकों में 625 करोड़ रुपए, फिक्स डिपॉजिट में 250 करोड़, 50 करोड़ का कैश और पार्टी के सेंट्रल और रीजनल ऑफिस में कुल मिलाकर 31 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन ममता के करीबी नेताओं का कहना है कि अरूप विश्वास को कोषाध्यक्ष के पद से 5 जून को ही हटा दिया गया था। अब सुभाषिष चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस के ट्रेजरर हैं। ऐसे में अरूप विश्वास पार्टी का अकाउंट फ्रीज करने का निर्देश नहीं दे सकते। उनकी चिट्ठी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो ये था ट्रेजरर था और 5 से जो मीटिंग हुआ उससे ट्रेजरर अभी वो सुभाषिष चक्रवर्ती है। ये पार्टी का स्टैंड है, इतना मैं कह सकता हूँ। इसके ऊपर हमारा कुछ मालूम भी नहीं है, मैं कुछ कमेंट भी नहीं कर सकता। हालांकि बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष ऋतुपत बनर्जी ने इस लेटर को सही बताया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के फंड में भ्रष्टाचार का पैसा जमा है, इसलिए पहले इसकी जांच कराने की जरूरत है। I am in agreement with the spirit of the letter. Additionally, I feel the amount of extortion, the amount of cut money, who will ensure that the amount of cut money, the amount of extortion has not been deposited in these accounts. It is only the agencies who can probe it. So before it is being probed, and throughout the state this crackdown is going on, more crackdowns may happen. So the government or the agencies has to ensure that the cut money taken from the public, money taken from extortion has not reached this account. That has also to be investigated. So for that, this transaction must be put on hold. I have seen the letter. I don't have any objection to the letter. ऋतुपत बनर्जी की बात का मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं। वो कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन और कट मनी का पैसा इस अकाउंट में है या नहीं, इसकी गारंटी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल पुलिस पूरे राज्य में कट मनी और जनता से लूटे गए पैसे की इंक्वायरी कर रही है। ऐसे में इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अवैध तरीके से कमाए गए पैसे तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट में भी तो नहीं पहुंच गए। ऋतुपत कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस के फंड की जांच होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी सरकार में मंत्री तापस रॉय ने कहा जांच तो होगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के पास जितने पैसे बताए जा रहे हैं उससे ज्यादा होंगे। कितना ट्रेजरर है, कितना ट्रेजरी है, ये मेरा पता नहीं तृणमूल के, लेकिन ये सामने आएगा, उबल के ये सामने आएगा। इसका रुपया है, कौन दिया है, कहाँ कहाँ रुपया है, कितना ट्रेजरी, कितना ट्रेजरर, ये सब उबल के सामने आएगा। जितना दिखा रहे हैं वो इतना ही लग रहा है तृणमूल के पास है, या फिर और भी है जो कहीं छुपा हुआ है। 2000 करोड़ रुपया तृणमूल के पास सिर्फ है, ये हम तो नहीं मानते हैं।